आवाज दो बेटा थोड़ी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 और 10 और मूलतः है श्लोक नंबर 10। बड़ा ही आध्यात्मिक और गहरा श्लोक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। वीतराग भय क्रोध मन्मय माम उपाश्रितः बहवः ज्ञान तपसः पूता मद्भावम आगतः। राग भय क्रोध मुक्त जो मुझ में स्थित हैं और जो मेरे आश्रित हैं, बहुत से ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक प्रकाश से पूरित श्लोक है। इस श्लोक में मैं सहजता से किसी और विषय के दर्शन नहीं कर पा रहा। अनेकों विषयों में, अनेकों श्लोकों में हम प्रबंधन को देखते हैं, आत्मविकास के अनेकों संदेश हम देखते हैं, लेकिन ये विशेष श्लोक सामान्य आत्मविकास और प्रबंधन से कहीं ऊंचा है। इसका उल्लेख मनुष्य के आत्म उत्कर्ष से जुड़ा है, इवोल्यूशन से जुड़ा है। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूं इसे पढ़ाते हुए कि जब इस श्लोक को हम लोग यहां इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा बैठा है कि श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस श्लोक का जो सबसे एक श्रेष्ठ मॉडल है, उसके साथ भी संपर्क अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। ऐसा बहुधा नहीं होता कि हम जो पढ़ते हैं उसके जीवंत मॉडल के भी दर्शन साथ साथ हो सके। ऐसा बहुधा नहीं होता, पर एक बड़ी ईश्वरीय संयोग कहें, एक संगति कहें कि इस श्लोक को पढ़ करके इसके मॉडल के दर्शन करने का भी हमें अवसर अगले रविवार सुबह मिलने वाला है। पासज तो नहीं है, लेकिन हम मिल रहे हैं। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो पकड़ने हैं हमें, वो है ज्ञान तपसः पूताः। ज्ञान रूपी, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप के द्वारा जो पवित्र हो गया, जो ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र हो गया, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मैंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक श्लोक है। इसमें प्रबंधन के, मैनेजमेंट के दर्शन नहीं करने हैं। ये आत्म उत्कर्ष का आध्यात्मिक श्लोक है। जो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो गया। ज्ञान रूपी तप का अभिप्राय क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं उसे पूरी तरह से जी पाने में सक्षम हो जाऊं तो वो ज्ञान रूपी तप हो जाएगा। जैसा कि सबको विदित है कि मैं एक अध्यापक हूं, केवल एक अध्यापक। मैं एक महान तपस्वी नहीं हूं, केवल अध्यापक हूं। क्यों? क्योंकि मेरी सीमा ज्ञान तक है। मैं ज्ञान पढ़ता हूं, पढ़ा देता हूं, और अगर उसी ज्ञान को मैं पूर्ण रूप से जीना शुरू कर दूं तो वो ज्ञान मेरा तप बन जाएगा। और जब ज्ञान तप बन जाता है, अर्थात वो ज्ञान नहीं रहता, आप केवल जानते नहीं हो कि क्या ठीक है क्या गलत है, आप जीना शुरू कर देते हो, तो वो ज्ञान तप सा, ज्ञान रूपी तप बन जाता है। जानते तो हम सब कुछ हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी कक्षा में कोई नई चीज कभी किसी को पढ़ाई हो। सब कुछ पहले से ही हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? ताकि
आचरण में किसी रूप में आए, उसे लाने का प्रयास करते हैं। अभी 2 दिन पूर्व जगदीश स्वरूप मेरे साथ थे, एक इसी प्रकार के तपस्वी से मिलना हुआ, दिगंबर मुनि। मुझे सूचना कुछ थोड़ी ठीक नहीं थी पहले, बाद में पता लगा कि 12 साल की आयु में उन्होंने अपने आप अपने वस्त्र त्याग दिए, दिगंबर हो गए। अर्थात इस संसार के सारे संबंध, सब कुछ छोड़ दिया। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसे जीना पड़ता है, उस ज्ञान को जब तप रूप में आचरण में लाना पड़ता है, बड़ा कठिन होता है। 12 साल की आयु में दिगंबर को प्राप्त हुए, आज लगभग 46-47 साल के लगभग शायद होंगे। मेरा उनसे परिचय अभी 2 दिन पूर्व कराया गया, तो उनके पहले शब्द एक ही थे। मैं उनके पास केवल एक प्रयोजन से गया था कि मैं पढ़ाता हूं, अपने विद्यार्थियों को अच्छे मॉडल दिखाने का मन होता है। आप तप के मॉडल हैं, और इस शीत ऋतु में ज़्यादा बोध होगा जब हम बहुत कुछ ओढ़ते हैं, आप ऐसे ही हैं। तो उन्होंने पहला शब्द जो बोला, वो कहने लगे कि हम दिगंबर हैं। यह सहानुभूति का विषय नहीं है कि लोग हमारे प्रति सहानुभूति करें, हाँ कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। सहानुभूति का नहीं, एहसास का विषय है। हमारा तप, लोग सहानुभूति तो उसके प्रति बहुत करते हैं, लेकिन इसका आभास नहीं करते कि यह तप है। हम किसी के सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, क्योंकि चुना है अपने आप को, हमने समर्पित किया तप के लिए, तो हम किसी के सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। हां, लेकिन प्रेरणा के हैं कि मनुष्य चाहे तो आत्म उत्कर्ष के लिए कठिन से कठिन तप को भी ले लेता है। तर्क होते हैं, जरूरत क्या है अतिवादी होने की, जरूरत क्या है ये सब करने की, जरूरत क्या है वो सब करने की। सीमा रेखा तो कभी भी कोई तय नहीं कर पाया कि कितनी जरूरत और कितनी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि 1 करोड़ में एक सच्चा दिगंबर होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिकायतों के पिटारे लेके मनुष्य जन्म लेता है, शिकायतें करता करता मर जाता है। शिकायत शिकायत, हर चीज की शिकायत। मुझे वो सीट नहीं मिली वहां बैठने के लिए, इसकी शिकायत। हर छोटी चीज की शिकायत। शिकायतों से ऊपर नहीं उठ पाता उसका अस्तित्व। और मैं समझता हूं कि सच्चा दिगंबर एक घोषणा है शिकायतों को समाप्त करने की, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, शिकायत नहीं है। नो कंप्लेंट्स। वो किस चीज की कंप्लेंट करेगा? मुझे क्या आपने पहनने को दिया इसकी कंप्लेंट, वो तो छोड़ चुका कपड़े। मुझे कौन सी गाड़ी दी आपने, वो भी छोड़ चुका, क्योंकि उसने पैदल ही चलना है। उसने वस्त्र पहनने नहीं, ऋतु के अनुकूल या विपरीत कुछ भी उसके पास नहीं है। ऋतु है ही नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि मैंने मान लिया कि मुझे प्रकृति ने इसी रूप में जन्म दिया है। दिगंबर होना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम है। समाज में अपनी लिप्साओं से ऊपर उठ करके आचरण कर पाना बड़ा कठिन होता है। कई जन्मों की तैयारी के बाद यह अवस्था आती है, यूं ही नहीं आ सकती। हम आप सब यूं झांक के देखें, क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। और ऐसे मॉडल होना आवश्यक है जो ये स्थापना करते हों कि शिकायतों से ऊपर ही जीवन है। भोजन भी करना है तो उन्होंने थाली बर्तन भी प्रयोग नहीं करने। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों को मालूम है कि दिगंबर भोजन किस प्रकार करते हैं। ऐसे हाथों को लेकर, और इन हाथों में 32 ग्रास से ऊपर खाने नहीं है। ये संख्या भी शायद उनकी
सीमित है। और अगर बीच में कोई बाल या कोई चीज आ गई तो भोजन वहीं समाप्त है। हाथ में ही लेना है, दाल सब्जी मीठा जो डालना है इसी में डाल दीजिए। और एक दिन नहीं है ये, हम एक दिन के उपवास के बाद अपने आप को दूसरों की आंखों में कितना बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, मेरा फास्ट है, मैं आजकल फास्ट पर हूं, मेरे नवरात्रे चल रहे हैं। उन्हें आजीवन इसी प्रकार खाना है। और इस प्रकार वो दोनों अंगूठों से खाने योग्य भोजन को देखते हैं, बाल तो नहीं है, और जहां आ गया वहीं छूट गया। कठोर तप है, कितने घंटे सोना है उसकी निर्धारित सीमा है, कितने घंटे क्या करना है, एवरीथिंग इज कैलिब्रेटेड। उससे ना कम ना उससे अधिक जाना है। हर चीज पर एक अंकुश है, हर चीज पर एक अंकुश है, हर चीज पर एक अंकुश है। और श्रेष्ठतम ज्ञान को प्राप्त है, और शिकायत नहीं है कि उनके पास ज्ञान लेने कोई नहीं जाता। उनके पास भी अधिकांशतः लोग अपनी पूजा उपासना मनौतियों के लिए जाते होंगे, जैसा मैंने अनुभव किया। दिगंबर के पास कोई व्यक्ति आत्म उत्कर्ष की भावना से आत्म ज्ञान लेने कम ही जाता होगा, जाते होंगे, कम जाता होगा। अधिकांशतः तो उनकी स्तुति गा करके फिर भी शिकायत नहीं है। क्योंकि ज्ञान तपसा, इस श्लोक का शब्द पकड़ने वाला है, ज्ञान तपसा पूता। पूता हमारे पवित्र हो जाना। ज्ञान रूपी तप से ही मनुष्य पवित्र हो सकता है। और जब तक ज्ञान रूपी तप से मनुष्य पवित्र नहीं होगा, मैंने कहा ना, आज का श्लोक केवल आध्यात्मिक प्रकाश से पूरित है, इसमें मैनेजमेंट कहीं नहीं आएगी। अधिकांशतः मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, सेल्फ डेवलपमेंट के और वर्क्स पढ़ाता हूं, पर इस श्लोक में नहीं है। ये श्लोक बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि ज्ञान तपसा शब्द आते ही ऊपर चला गया। ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो जाता है, अगला शब्द बहुत गहरा है। द में भ की मात्रा लगा दी।